Hello students, welcome to Biology Lover. So this is the part 3 of the chapter The Fundamental Unit of Life, class 9. So today we are starting our first topic, that is nucleus. Remember the temporary mount of onion peel we prepared. वो जो ओनियन पील एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसे याद करो. हमने क्या किया था, जो आयोडीन सॉल्यूशन हमने उस पील के ऊपर डाला था. दैट मीन्स वी हैड पुट द आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील. वाई, क्यों डाला था हमने वो आयोडीन सॉल्यूशन उस पील पे? What would we see if we try observing the peel without putting the iodine solution? और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन ना डालें उस पील पे? Try it and see the difference is. तो अब हम उसमें डिफरेंस देखेंगे कि क्या होगा अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन नहीं डालेंगे तो. फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील, जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे पील पे, डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड? क्या हर एक सेल इवनली कलर्ड दिखाई देगा हमें? According to their chemical composition, different regions of cells get colored differentiately. तो हम क्या देखेंगे, जो केमिकल कंपोजिशन है सेल में अलग अलग रीजन में, वहाँ पे अलग अलग डिफ्रेंशिएटली मतलब कलर्ड दिखाई दे रहा है हमें. सम रीजन अपीयर्स डार्कर दैन द अदर रीजन, मीन्स उसका कुछ रीजन जो डार्क दिखाई देगा और कुछ रीजन लाइट दिखाई देगा. अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी वुड ऑल्सो यूज सेफ्रेनिन सॉल्यूशन. दैट मीन्स हम आयोडीन सॉल्यूशन की जगह हम सेफ्रेनिन सॉल्यूशन को भी यूज़ कर सकते हैं. सेफ्रेनिन सॉल्यूशन एक पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है जिसे हम स्टेनिंग के लिए यूज़ करते हैं, और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल. और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन को भी यूज़ करा जाता है सेल की स्टेनिंग के लिए, मीन्स सेल को कलर करने के लिए, सो दैट वी कैन सी इट very differentiately, we can see all the parts of the cells. Okay, therefore staining is important. We have observed cell from an onion. अब हमने सेल देखा था ओनियन का ओनियन पील एक्सपेरिमेंट में. लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर ओन बॉडी. अब हम अपने खुद की बॉडी का सेल को ऑब्जर्व करेंगे इस एक्टिविटी में. ओके, लेट अस ट्राई अ ग्लास स्लाइड विथ अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट. अब हम एक ग्लास स्लाइड लेंगे, उसमें एक ड्रॉप डालेंगे वाटर का. यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सर्फेस ऑफ चिक. हमारी चिक में से आइसक्रीम स्पून की मदद से हम थोड़ी सी स्किन को निकालेंगे. डज एनी मटीरियल गेट स्टक ऑन द स्पून? तो ऑब्वियसली अपनी स्किन का थोड़ा सा पार्ट उसमें स्टक हो जाएगा. विद द हेल्प ऑफ अ निडल वी कैन ट्रांसफ़र दिस मटीरियल. तो हम एक निडल की मदद से उस जो मटीरियल जो स्किन निकली है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे. एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड केप्ट रेडी फॉर दिस. और उससे हम निडल की मदद से उस ग्लास स्लाइड के ऊपर रख देंगे. टू कलर द मटीरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन सॉल्यूशन ऑन इट. और हम इस बार उससे कलर करने के लिए क्या डालेंगे, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डालेंगे उस स्किन के ऊपर जो कि हमने स्लाइड पे ले रखी हुई है. नाउ द मटीरियल इज़ रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप. अब ये मटीरियल बिल्कुल रेडी है हमें माइक्रोस्कोप में देखने के लिए. डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप. और कवर स्लिप रखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है हमें. हाउ डू वी ऑब्ज़र्व? वॉट डू वी ऑब्ज़र्व? तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे? वॉट इज़ द शेप ऑफ द सेल वी सी. हम क्या शेप देखेंगे सेल का? ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट. और उसे हम ऑब्जर्वेशन शीट के ऊपर रख देंगे. तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट्स बेटर एंड गेट द टॉपिक what that experiment is trying to say you. Okay, so please watch that videos also. So we will move forward now. Was there a darkly colored spherical or oval? तो क्या वो डार्क कलर का या फिर स्फेरिकल या ओवल शेप दिखाई देगा? डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियरली द सेंटर ऑफ ईच सेल. तो एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा नियरली सेंटर में हर एक सेल में. दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस. और वो जो डॉट लाइक जो डार्क डॉट दिखेगा हर एक सेल के बीच में उसे क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियस बोलेंगे. वेयर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इन ओनियन पील सेल. क्या ऐसा सेम स्ट्रक्चर ओनियन पील सेल में भी देखने को मिला था हमें? So next we will study the nucleus has a double layered covering called nuclear membrane.
तो जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, दैट मीन्स उसकी जो लेयर होती है वो डबल होती है, और उसे क्या बोलते हैं, उस कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स which allows the transfer of material from inside the nucleus to the outside। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि जो मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर या बाहर जा सकता है। दैट इज़ द साइटोप्लाज्म, जैसे कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से अंदर या फिर बाहर जा सकता है। सो नेक्स्ट इज the nucleus contains chromosome which are visible as rod-like shape structure only when the cell is about to divide। तो क्रोमोसोम क्या होता है, ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर विच इज़ अबाउट टू डिवाइड, जो कि डिवाइड होता रहता है। सो आई विल शो यू द डायग्राम दैट सी हियर। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम आर द रॉड लाइक स्ट्रक्चर एज यू कैन सी हियर, एंड क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं डीएनए। ओके, एंड अनदर डायग्राम इज ऑफ द न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूक्लियर पोर्स, जिसके थ्रू मटेरियल अंदर या बाहर जा सकता है सेल्स के। उसके अंदर जो लिक्विड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें, और क्रोमैटिन मटेरियल होता है जो कि कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, सो वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, सो नाउ वी विल रीड फॉरवर्ड। So chromosome contain information for inheritance of features from parents to the next generation in the form of DNA। तो जो क्रोमेटिन क्या होता है उनमें इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है, जो कि इनहेरिटेंस होता है, जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो किसके फॉर्म में वो जो ट्रांसफ़र होती है इन्फॉर्मेशन, डीएनए के फॉर्म में। और डीएनए का फुल फॉर्म बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उस क्या होगा उसका फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर अभी देखा था डीएनए का इसके पहले। ओके, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। तो डीएनए मॉलिक्यूल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स की। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। तो जो फंक्शन करता है, मेन चीज़ जो फंक्शन कर रही है डीएनए में, वो क्या होती है, उसका जीन्स होती है। in a cell which is not dividing, this DNA is present as a part of chromatin material। अब जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो डीएनए क्या प्रेजेंट करता है, पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल भी उसमें देखने को मिलता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज़ विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल बोला जाता है। Whenever the cell is about to divide, जब भी सेल डिवाइड होने वाला होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है और क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। मीन्स पहले से क्रोमोसोम बना हुआ नहीं होता है। जब क्रोमेटिन मटेरियल एक साथ ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। The nucleus plays a central role in a cellular reproduction, the process by which single cells divides and form two new cells। तो न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब एक सेल डिवाइड होने वाला होता है और एक सेल डिवाइड होकर दो न्यू सेल्स बना लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। ओके, it also plays a crucial role along with an environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities। तो एक क्रूशल रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट में भी, कि वो क्या डिटरमाइन करता है कि सेल डेवलप कैसे हो रहा है, व्हाट फॉर्म्स इट विल एग्जिबिट, मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी कैसे हो रही है सेल की। मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से दैट न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। सारी जो कंट्रोल, पूरा जो सेल को कंट्रोल कौन करके रखता है, न्यूक्लियस करके रखता है।
इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, उनमें द न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल्स में बी प्रॉपरली डिफाइंड बट द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पर उनमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है सेल का, वो पुअरली डिफाइंड, मतलब पूरी तरह से डिस्टिंग्विश नहीं होता है, वो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड्स इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। और जो अनडिफाइंड जो न्यूक्लियर रीजन होता है जिसके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसका न्यूक्लियोइड बोला जाता है, जैसा कि हमने देखा था डायग्राम में, अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। सच ऑर्गेनिजम्स whose cells lack a nuclear membrane। अब जिन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी मीन्स पुराने। प्रिमिटिव मीन्स पुराने, जिनमें सेल वॉल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। एंड कैरियोट्स मीन्स कैरियन इज इक्वल्स टू न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कह सकते हैं हम प्रोकैरियोट्स को। Organism with cell having a nuclear membrane are called eukaryotes। और जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं उन्हें बोलते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो lack most of the other cytoplasmic organelles। तो बहुत सारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं present in the eukaryotic cells। Many of the functions of each organelle are also performed by poorly organized part of the cytoplasm। The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with the membranous vesicles bag-like structure। तो जो chlorophyll present होता है that is the photosynthetic prokaryotic bacteria इज़ एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। तो उनके अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेनस वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट नॉट विद प्लास्टिड्स एज इन अ यूकैरियोटिक सेल्स। पर उनमें प्लास्टिड्स नहीं होता है जैसा कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड होता है। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर न्यूक्लियोइड है पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें नहीं दिखाई दे रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, cell wall and ribosome are there, and these long hairs are its flagella, and these short hairs as we can see in this diagram are the cilia। So next cytoplasm we will continue in the next video। So thank you. If you are liking my videos, so please like, comment and subscribe.